रे ने मासूमियत से कहा कि वो नवाबों की इस ऊंची सोच को नहीं समझ पा रहा है, जिससे बीरित बुरी तरह घबरा गया। बीरित ने पसीना पोंछते हुए दोबारा बात दोहराई कि रे पहले एक मामूली इंसान था। इतने में बीरित का हाथ अपनी तलवार के मूठ पर गया, जैसे वो हमला करने वाला हो। रे चूक गया, लेकिन अगले ही पल हॉल में बिजली जैसी फुर्ती से एक साया लहराया। लॉर्ड जीक अचानक हवा से प्रकट हुआ और उसने अपनी जादुई ताकत से बीरित की ही तलवार को खींचकर सीधे बीरित की गर्दन पर अड़ा दिया। बीरित डर के मारे चीख पड़ा। रे ने जीक को इस खतरनाक कदम के लिए डांटा, पर मन ही मन राहत की सांस ली कि जीक के जादू ने तलवार को रोक लिया था। जीक तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और गिड़गिड़ाकर माफी मांगते हुए बोला, संत महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं साक्षात भगवान के दूत का ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए मैंने गुस्ताखी कर दी। उधर युक्लावुड भी आगे बढ़ी और बोली, महाराज, बीरित के ये शब्द सीधे सीधे ईश निंदा हैं। इस पूरे खानदान को इसकी कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि दुनिया के लिए एक मिसाल बने। बीरित डर के मारे थर थर कांपने लगा। रे ने शांत होकर कहा, तुम लोग गलत नहीं कह रहे हो। फिर उसने युक्लावुड को हुक्म दिया, जाओ, बीरित के पिता मार्क्विस हैरोल्ड को नीचे बुलाओ। मार्क्विस हैरोल्ड, जो ऊपर दूसरी मंजिल से यह सारा तमाशा देख रहे थे, गुस्से में तमतमाते हुए नीचे आए। अपने गुस्से से लाल पिता को देखकर बीरित की घिघी बंद गई। हैरोल्ड ने आते ही बिना कुछ सोचे समझे बीरित के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ा और चिल्लाए, कचरा कहीं का, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे पवित्र संत महाराज का अपमान करे। वो पागलों की तरह अपने बेटे को पीटने और कोसने लगे। रे और बाकी लोग हैरान होकर देखने लगे कि कहीं ये अपने बेटे को जान से ही न मार दें। तभी हैरोल्ड सीधे रे के पैरों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, संत महाराज, मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे इस मूर्ख बेटे को जीवनदान दीजिए। उन्होंने बीरित को लात मारकर पैर छूने को कहा और डरे हुए बेटे ने रोते हुए माफी मांगी। जीक और युक्लावुड ने कहा कि अगर महाराज कहें तो वो इन दोनों का काम तमाम कर दें, पर रे ने उन्हें शांत किया। उसने हैरोल्ड की आंखों में देखा और पूछा, मार्क्विस हैरोल्ड, आप ही बताइए, इस गुस्ताखी के लिए आपके परिवार को क्या सजा मिलनी चाहिए? हैरोल्ड ने रोते हुए कहा, महाराज, बीरित की मां बचपन में ही गुजर गई थी, इसलिए मैं हमेशा एक दोषी पिता की तरह इसके नखरे उठाता रहा। मैंने इसे हर सुख सुविधा दी, पर तमीज सिखाना भूल गया। अगर आप इसे माफ कर दें तो मैं आज ही अपना ये शाही रुतबा और पद छोड़ने को तैयार हूं और अपनी पूरी धन दौलत मंदिर को दान कर दूंगा। रे और युक्लावुड आपस में कानाफूसी करने लगे। रे ने सोचा कि एक पिता अपने बेटे की जान के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। ये देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने सोचा कि साफ पानी हमेशा शुद्ध झरने से ही आता है, यानी पिता सचमुच सच्चा इंसान है। रे ने बीरित को आगे बुलाया और पूछा, बीरित, क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? बीरित ने रोते हुए हाँ कहा। रे ने कड़क आवाज में कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा पाप यह नहीं है कि तुमने मेरा अपमान किया, बल्कि यह है कि तुम्हारी इस नालायकी की वजह से आज तुम्हारे बूढ़े पिता को मेरे सामने घुटने टेकने पड़े। मैं तुम्हें कड़ी सजा देने वाला था, पर तुम्हारे पिता के इस सच्चे प्यार को देखकर मैं तुम्हें माफ करता हूं। ये सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। युक्लावुड और जीक रे की इस असीम दयालुता को देखकर दंग रह गए। पिता पुत्र की आंखों में आंसू आ गए। रे ने मुस्कुराकर कहा, पर हां, जैसा कि आपके पिता ने कहा, आपको मंदिर में एक बहुत बड़ा और भारी गुप्त दान करना होगा। हैरोल्ड और उनकी पत्नी तुरंत राजी हो गए और मन ही मन रे के इस न्याय की तारीफ करने लगे। एरियल भी दूर खड़ी सोच रही थी कि रे ने मामले को बिल्कुल वैसे ही संभाला जैसी उसे उम्मीद थी। उसी रात महल के बाहर बगीचे में जीक ने रे से माफी मांगी और पूछा, महाराज, क्या आप सचमुच उस सजा से संतुष्ट हैं? अगर आप कहें तो मैं चुपके से उन दोनों का नामो निशान मिटा दूंगा। रे ने हंसकर कहा, अपनी तलवार अंदर रखो जीक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रे ने गौर किया कि जीक साए की तरह हर जगह उसके पीछे आ जाता है। जीक ने शर्माते हुए कहा, महाराज, वैसे मैंने कभी आपका पूरा नाम नहीं पूछा। जब रे ने पूछा तो जीक ड्रामा करते हुए सीधे जमीन पर लेट गया और बोला, ट्रे डची का वारिस ट्रेसिस जीक आपकी सेवा में हाजिर है। रे ने ध्यान दिया कि युक्लावुड की तरह जीक के नाम में भी CIA शब्द आता था। उसने पूछा, इसका क्या मतलब है? युक्लावुड ने आकर समझाया, महाराज, पूरे साम्राज्य में सिर्फ 3 ऐसे शाही घराने हैं जिनके नाम में यह VIP टाइटल आता है, और ये 3 परिवार अटूट वफादारी के साथ सिर्फ और सिर्फ साक्षात संतों की सेवा के लिए बने हैं। रे ने मजाक में कहा, अरे भाई, मेरी सेवा के लिए इतने सारे लोग? मेरे लिए तो एक ही परिवार काफी है। ये सुनते ही जीक जोश में आया, तो फिर बाकी 2 को लात मारिए महाराज, सिर्फ मेरा खानदान आपकी सेवा करेगा। युक्लावुड ने उसे गुस्से में घूरा। रे ने हड़बड़ाकर कहा, अरे अरे, लड़ो मत, मैं किसी को नौकरी से नहीं निकाल रहा। रे ने पूछा, पर यहां तो सिर्फ 2 ही खानदान दिख रहे हैं, तीसरा कहां है? युक्लावुड ने फुसफुसाकर बताया, महाराज,
वह तीसरा परिवार गुप्त रूप से हमेशा साय की तरह आपकी रक्षा करता है। यहां तक कि खुद होली एम्पायर को भी उनका असली नाम और चेहरा नहीं पता, पर वो इस वक्त भी हमारे इतने करीब हैं कि पलक झपकते ही दुश्मनों के टुकड़े कर दें। तभी अचानक रे को कुछ एहसास हुआ। उसने अपनी जादुई दृष्टि, माना परसेप्शन, चालू की और ऊपर रात के अंधेरे आसमान और पेड़ों की तरफ देखा। उसे हवा में जादुई ऊर्जा की कड़क हलचल महसूस हुई। उसने पेड़ों की तरफ उंगली उठाई और चौंककर चिल्लाया, रुको, तुम लोग कह रहे हो कि सिर्फ एक तीसरा परिवार छुपा है? पर मुझे तो पेड़ों के पीछे एक दो नहीं, बल्कि साक्षात 7 अलग अलग जादुई साए महसूस हो रहे हैं। ये सुनते ही युक्लावुड और जीक ने चौंककर आसपास देखा, पर उन दोनों को अपनी जादुई शक्तियों से कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उधर ऊपर पेड़ के घने पत्तों के पीछे छुपा एक नकाबपोश साया मन ही मन मुस्कुराया और बुदबुदाया, हमें जैसा शक था, ये लड़का बिल्कुल वैसा ही है। इतनी कम उम्र में भी इस संतरे का जादुई रुतबा सचमुच बेहद खौफनाक और लाजवाब है। अगले दिन सुबह होली एम्पायर की मुख्य और भव्य इमारत में चारों तरफ चहल पहल थी। युक्लावुड गलियारे से गुजर रही थी, तभी किसी ने उसे गुड मॉर्निंग कहा। वो चलते चलते एक दीवार के सामने आकर रुक गई, जहां 2 प्राचीन तलवारें क्रॉस करके टंगी हुई थी। उसे देखकर युक्लावुड गहरी सोच में डूब गई। उसे अपने बचपन का वो खौफनाक और कड़क दिन याद आ गया, जब उसके सख्त पिता उसे बेलेक्रोया खानदान की साख का वास्ता देकर तलवारबाजी की भयंकर ट्रेनिंग दे रहे थे। जब वो बच्ची थी और उसके हाथों से खून बह रहा था, तब उसके पिता चिल्लाए थे, उठो युक्लावुड, तलवार उठाओ, संतों के रक्षक कभी कमजोर नहीं हो सकते। युक्लावुड रोते हुए सोचती थी कि इस पूरी पीढ़ी में जब कोई नया संत पैदा ही नहीं हुआ है, तो वो एक अदृश्य और काल्पनिक संत के लिए इतनी दर्दनाक यातनाएं क्यों झेल रही है। वो हमेशा अपनी जिंदगी के मकसद पर सवाल उठाती थी। पर फिर कुछ साल बाद खबर आई कि आखिरकार भगवान ने अपना नया संत रे चुन लिया है। वर्तमान में लौटते हुए युक्लावुड के चेहरे पर एक गजब की चमक आई, क्योंकि उसका वो अदृश्य संत अब साक्षात उसके सामने था। उधर दूसरी तरफ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एरियल रे को खींचते हुए बपतिस्मा के अगले चरण के लिए ले जा रही थी। रे ने चिढ़कर कहा, अरे एरियल, तुम मुझे इतनी जल्दी जल्दी कहाँ खींच कर ले जा रही हो? एरियल ने मजाक में कहा, अरे संत महाराज, नियम है कि जो सबसे सुंदर सिस्टर होगी वही संत का रास्ता दिखाएगी। बगल से युक्लावुड ने मन ही मन रे को अपना संत मानते हुए कड़े लहजे में कहा, मैडम, पवित्र नियमों के मुताबिक इस जगह पर सिर्फ संतों को ही आने की इजाजत है। इसका शक्ल सूरत अब कोई लेना देना नहीं है। रे ने एरियल को घूरते हुए पूछा, क्या तुम्हें ये गलतफहमी बहुत मजेदार लग रही है? महल के पीछे बने घने जंगल के रास्ते पर चलते हुए रे ने कहा, चलो, बाहर का मौसम तो काफी सुहाना है। एरियल ने कहा, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। रे ने देखा कि चारों तरफ होली नाइट्स कड़ा पहरा दे रहे थे, जिससे वो समझ गया कि यह जगह बहुत ज्यादा वीआईपी है। तभी एरियल ने सामने इशारा किया। रे ने देखा कि उसके सामने आसमान को छूती हुई एक बहुत ही लंबी और विशाल सीढ़ियों की कतार। एरियल ने मुस्कुराकर कहा, बस तुम्हें इन सीढ़ियों को पार करके सबसे ऊपर पहुंचना है। रे का तो पैर देखकर ही काम गया। एरियल ने आगे एक और कड़क शर्त रख दी, और सुनो रे, भगवान के प्रति आदर दिखाने के लिए तुम इन सीढ़ियों को चढ़ते समय अपने जादू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। तुम्हें अपने पैरों के भरोसे ही ऊपर जाना होगा। रे बेचारा बिना जादू के उन हजारों सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। आधे रास्ते पर पहुंचते ही उसकी सांस फूल गई। वो चिल्लाया, एरियल, रुको यार, मेरी जान निकल जाएगी, मुझे थोड़ा आराम करने दो। एरियल ने ऊपर से ताना मारा, अरे संत महाराज, इतनी जल्दी थक गए? अपनी स्टैमिना थोड़ी बढ़ाओ। रे ने हौंफते हुए कहा, कल पूरे साम्राज्य का दौरा करके मैं पहले से ही आधा मरा हुआ हूं। अगर जादू इस्तेमाल करने देती तो मैं चुटकी में ऊपर पहुंच जाता। एरियल ने कहा, नियम यानी नियम, न तो यहां और न ही ऊपर पवित्र चबूतरे पर तुम जादू का इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहां से तुम्हें अकेले ही जाना होगा, ऊपर पहुंचकर ही मिलेंगे, बाय। रे ने थके हुए कदमों से चढ़ना जारी रखा और आखिरकार हौंफते और गिरते पड़ते वो सबसे ऊपर पहुंच ही गया। हे भगवान, आखिरकार मैं आ गया। पर सीढ़ियां चढ़ने में इतना वक्त क्यों लगा? उसने सामने देखा तो वहां कोई खाली मैदान नहीं, बल्कि एक छोटी सी सुंदर लकड़ी की कुटिया बनी हुई थी। रे ने राहत की सांस ली कि चलो, कम से कम सोने के लिए एक घर तो है। अंदर घुसकर उसने नोट्स देखे तो पता चला कि उसे यहां पूरा एक हफ्ता गुजारना है। उसने सोचा कि एरियल ने तो कहा था कि उसने यहां आकर सिर्फ सोने और खाने के अलावा कुछ नहीं किया था, तो भगवान के प्रति श्रद्धा दिखाने का असली मतलब यही है कि मजे से आराम करो। रे खुश हो गया कि चलो, एक हफ्ते के लिए उसे सरकारी वेकेशन मिल गई है। वो मखमली बिस्तर पर पसर गया और सोचने लगा कि यह हफ्ता तो पलक झपकते ही कट जाएगा। पर भाई साहब, हमारे मासूम डॉक्टर रे को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि इस कुटिया में उसके साथ क्या खौफनाक परीक्षा होने वाली थी। शुरुआत के कुछ दिन बहुत मजेदार गुजरे।
रे ने पेड़ों से ताजे और मीठे सेब तोड़कर खाए, उसे बहुत मजा आया। पर देखते ही देखते जब कई दिन बीत गए तो सुबह, दोपहर, रात, हर वक्त सिर्फ सेब खा खाकर उसका दिमाग पूरी तरह पक गया। गुस्से में उसने एक सेब को लात मारकर दूर फेंका और चिल्लाया, धत तेरी की, ये कैसा अत्याचार है। वो चिढ़कर आसमान की तरफ देखकर बोला, मैंने बिना जादू के रहने का कड़क नियम भी माना, सारे काम खुद अपने हाथों से किए, जंगल में लकड़ियां काटी, नदियां से मछलियां पकड़ी, पर यहां करना क्या है ये तो किसी ने बताया ही नहीं। क्या मेरी ये मेहनत काफी नहीं है। दिन बीतते गए, हफ्ता बीत गया और देखते ही देखते पूरा एक महीना गुजर गया। रे अकेलेपन से पागल होने लगा था। उसने आसमान की तरफ मुट्ठी कसी और दहाड़ा, ओए भगवान, कोई एक छोटा सा इशारा तो दो। मैं यहां संत की ट्रेनिंग लेने आया था, कोई जंगल में मैन वर्सेस वाइल्ड का सर्वाइवल शो खेलने नहीं आया। अगर यही संत बनना है तो भाड़ में जाए तुम्हारी ऐसी संतगिरी, मैं इस्तीफा देता हूं। रे गुस्से में चिल्ला ही रहा था कि तभी अचानक पूरे जंगल की हवाएं थम गईं। चारों तरफ से एक बहुत ही भव्य, चमकदार और खौफनाक सुनहरी पवित्र रोशनी, होली लाइट का बवंडर उठा और उसने रे को चारों तरफ से घेर लिया। रे हैरान हो गया, अरे, क्या मेरे गुस्सा होने पर भगवान ने आखिरकार जवाब दिया। वो सुनहरी जादुई ताकत इतनी भयंकर थी कि उसने रे को जमीन से ऊपर हवा में उठा दिया। रे खुश हो गया कि महान संत की असली पावर आ गई। उसके पूरे शरीर की रगों में वो सुनहरी ऊर्जा तेजी से समाने लगी। पर भाई साहब, अगले ही पल, फुस, वो सारी जादुई रोशनी अचानक हवा में पिघलकर गायब हो गई और रे धड़ाम से नीचे आ गिरा। रे चकरा गया, अरे, ये क्या बकवास है, शक्ति आकर वापस क्यों चली गई। तभी दोबारा वो सुनहरी रोशनी चमकी। रे ने सोचा, चलो, भगवान मजाक कर रहे थे, अब असली वेकअप होगा। पर अगले ही पल वो दोबारा गायब हो गई। रे का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ओए, ये क्या लुका छिपी का खेल चल रहा है। तभी आसमान से रोशनी का एक बहुत ही विशाल और खौफनाक खंभा सीधे रे के ऊपर आकर गिरा। और जैसे ही वो रोशनी शांत हुई, अगले सीन में दिखाया जाता है कि रे एकदम सन्नाटे में अकेले जंगल के बीच खड़ा था। वो पूरी तरह कंफ्यूज था कि साक्षात ईश्वर उसके मजे ले रहे हैं या उसका पोपट बना रहे हैं। आसमान से कोई जवाब नहीं आया। 1 महीने के इस खौफनाक टॉर्चर और नर्क जैसी मेहनत के बाद हमारा रे थके हुए कदमों से रोता धोता सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था क्योंकि पूरा महीना भूखे प्यासे बिताने के बाद भी उसके शरीर में कोई पक्की पवित्र शक्ति, स्टेबल होली पावर नहीं रुकी थी। उल्टा, जो भी थोड़ी बहुत शक्ति उसके अंदर बची थी, वो गैस के गुब्बारे की तरह धीरे धीरे उसके शरीर से लीक होकर बाहर हवा में उड़ रही थी। रे ने रोते हुए अपने शरीर को देखा, ए भाई, रुक जा, बाहर मत निकल। अगर तू मेरे शरीर में रुक ही नहीं सकती तो तेरा फायदा क्या है। उसने चिढ़कर कहा कि उसकी इस लीक होती पवित्र शक्ति की वजह से आसपास के जंगल की हवा तो बहुत मजेदार और खुशबूदार हो रही थी, पर खुद उसे कद्दू बराबर कुछ नहीं मिला। उसने सोचा, अब इस नर्क से मुझे कौन बचाएगा। संत महाराज। रे, तभी सामने से एरियल दौड़ती हुई आई। उसके चेहरे पर गहरी चिंता और खौफ था। 1 महीने के इस भयानक अकेलेपन के बाद किसी इंसान का चेहरा, और वो भी एरियल का चेहरा देखकर रे की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। एरियल, तुम आ गई। एरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है कि जब वो सीढ़ियों के पास खड़ी थी तब उसने देखा कि रे का पूरा साया साक्षात सूर्य की तरह सुनहरी पवित्र रोशनी से बुरी तरह धधक रहा था, जिसे देखकर वो पूरी तरह सन्न रह गई थी। वर्तमान में की नब्ज जांची और गंभीर होकर एरियल से बोली, सिस्टर एरियल, मामला बहुत अजीब है। संत महाराज इस वक्त न तो अपनी इस नई पवित्र शक्ति का इस्तेमाल कर पा रहे हैं और न ही अपने पुराने मैजिक को ठीक से कंट्रोल कर पा रहे हैं। एरियल ने रे से कहा, रे, रस्म तो अब पूरी हो चुकी है, जरा दोबारा अपना पुराना जादू चलाने की कोशिश करो। रे ने देखा कि एरियल के कपड़े धूल और मिट्टी से पूरी तरह सने हुए थे। उसने पूछा, तुम्हारे कपड़े इतने गंदे क्यों हैं। एरियल ने शर्माते हुए कहा, जैसे ही मुझे ऊपर से इस भयंकर पवित्र शक्ति का एहसास हुआ, मैं बिना सोचे समझे पागलों की तरह तुम्हारी तरफ भागी चली आई, इसलिए गिरते पड़ते कपड़े खराब हो गए। रे ने हवा में उंगली घुमाई और एक छोटा सा क्लीनिंग मैजिक चलाया, और देखते ही देखते एरियल के कपड़े एकदम नए जैसे साफ सुथरे हो गए। रे ने राहत की सांस ली, चलो, शुक्र है ईश्वर का, मेरा पुराना मैजिक अभी भी काम कर रहा है। पर वो सोच में पड़ गया कि अगर वो वातावरण के जादू का इस्तेमाल कर पा रहा है तो ये नई पवित्र शक्ति उसके शरीर में टिक क्यों नहीं रही है। एरियल ने उदास होकर कहा, रे, ये बहुत दुख की बात है कि तुम इस पवित्र शक्ति को संभाल नहीं पाए। पर कोई बात नहीं, तुम अभी भी एक बहुत ही चमत्कारी और गॉड लेवल के जादूगर हो। तुम अपने मैजिक से विरोधियों का मुंह चुटकी में बंद कर सकते हो। फिर एरियल रे के थोड़े और करीब आई। उसने अपनी नाक सिकाई और बहुत ही अजीब और शर्माते हुए अंदाज में बोली, वैसे रे,
तुम्हारे शरीर से जो ये पवित्र शक्ति लीक हो रही है ना, इसकी वजह से तुम्हारे आसपास की हवा बहुत ही मजेदार, गर्मा गर्म और बेहद आकर्षक खुशबू दे रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सुनते ही रे के कान खड़े हो गए। उसने झटके से 2 कदम पीछे छलांग लगाई और मन ही मन सोचा, भाई साहब, जब तक मैं अपनी इस लीक होती शक्ति को कंट्रोल करना नहीं सीख जाता, मुझे इस लड़की से एक हाथ की दूरी बनाकर रखनी होगी, वरना ये अपनी भावनाओं में बहकर कुछ भी गड़बड़ कर देगी। तभी चर्च के 2 बड़े पादरी वहां दौड़ते हुए आए और रे के सामने घुटनों के बल बैठ गए। बपतिस्मा पूरा करने के लिए बधाई हो हमारे महान संत महाराज। रे ने उन्हें नाम से पुकारा और थैंक यू कहा। वो दोनों पादरी रे के शरीर से निकलती उस दिव्य सुनहरी रोशनी और खुशबू को देखकर पूरी तरह सम्मोहित हो चुके थे। वो जोश में आगे बढ़े, महाराज, लाइए, आपका ये भारी बैग हम उठा लेते हैं। आज के बाद आपकी सेवा में हम अपनी जान लगा देंगे। वो पादरी रे के इतने ज्यादा करीब आने लगे कि रे पूरी तरह पैनिक कर गया। वो चिल्लाया, अरे भाई, रुक जाओ, मेरे पास मत आओ, सबके सब दूर हटो। मुझे तुरंत वापस अपने महल जाना है, मुझे बचाओ। रे भागने लगा, पर तभी उसने मुड़कर देखा कि लॉर्ड जीक भी चुपके चुपके साई की तरह उसके पीछे पीछे आ रहा था। रे ने चिढ़कर पूछा, और तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? जीक ने बहुत ही आदर से सीने पर हाथ रखा और बोला, महाराज, मैं उस महान सीस खानदान का वफादार वारिस हूं। मेरा फर्ज है कि मैं साई की तरह हमेशा आपके कदमों के पीछे रहूं। रे ने अपना सिर पकड़ लिया कि इस साम्राज्य के लोग सचमुच पागल हैं। उसी रात अपने आलीशान महल में बैठे रे ने एक गहरी सांस ली। उसके सामने सरकारी दस्तावेजों और फाइलों का एक बहुत बड़ा पहाड़ लगा हुआ था। रे ने नए संत के रूप में अपनी पहली स्पीच में वादा किया था कि वो होली एम्पायर को इस महाद्वीप की सबसे बड़ी महाशक्ति बनाएगा। अपनी उसी कसम को पूरा करने के लिए उसने तय किया कि वो सबसे पहले इस साम्राज्य के इतिहास, यहाँ के तौर तरीकों, व्यापार और उद्योगों के बारे में सब कुछ गहराई से पढ़ेगा। कई दिनों तक पागलों की तरह रिसर्च करने के बाद रे इस नतीजे पर पहुंचा कि साम्राज्य को नंबर 1 बनाने के लिए इसके पुराने ढर्रे को बदलकर एक नया सिस्टम लागू करना होगा। अगले ही दिन चमचमाती धूप के बीच रे ने होली एम्पायर के सभी रईस, नवाबों और मंत्रियों की एक बहुत बड़ी गुप्त मीटिंग बुलाई। महल के दरबार में इकट्ठा हुए नवाब पिछले सालों में साम्राज्य की सुस्ती और कमियों पर चर्चा कर रहे थे। तभी रे ने उनके सामने एग्रीकल्चर और ट्रेड को पूरी तरह बदलने के लिए एक बहुत ही कड़क और आधुनिक रिफॉर्म प्रपोजल पेश किया। इस नए सिस्टम में उसने मिल्पा स्टाइल सोलर एग्रीकल्चरल सिस्टम नाम की खेती की एक गजब की तकनीक पेश की। रे का यह प्रपोजल इतना धांसू था कि सभी नवाबों ने तुरंत इसका समर्थन किया और साम्राज्य के पहले कड़क सुधार के रूप में इसे मंजूरी मिल गई। तभी वहां बैठे काउंट ग्रेन ने एक दूसरी फाइल को देखते हुए हैरान होकर पूछा, संत महाराज, आपकी इस फाइल में लिखा है कि हम चर्च के पवित्र पादरियों को भाड़े के सैनिकों की तरह दूसरे देशों में भेजेंगे। क्या ये सच है? रे ने मुस्कुराकर कहा, हाँ काउंट, बिल्कुल सच। मेरा प्लान है कि हम अपने पादरियों को कॉन्ट्रैक्ट पर दूसरे देशों की सेनाओं में काम करने की इजाजत दें। एक दूसरे नवाब ने चिंता जताते हुए पूछा, पर महाराज, क्या आप सचमुच हमारे पवित्र पादरियों को जंग के मैदान में मरने के लिए भेजेंगे? अगर वो वहां मारे गए तो हमारा देश कमजोर हो जाएगा और भविष्य में कोई पादरी नहीं बनना चाहेगा। रे ने उन्हें शांत करते हुए डॉक्टर वाली रणनीति समझाई। अरे नवाब साहब, पूरी बात तो सुनिए। हमारे पादरी जंग के मैदान में सीधे तलवार लेकर लड़ने नहीं जाएंगे। वो सेना के सबसे सुरक्षित पिछले हिस्से में रहेंगे। जब भी आगे लड़ने वाले शूरवीर सिपाही जख्मी होंगे, उन्हें पीछे लाया जाएगा और हमारे पादरी अपनी जादुई हीलिंग शक्तियों से उन्हें तुरंत ठीक कर देंगे। इससे हमारी सेना और साथी देशों के सैनिकों की मौत का आंकड़ा न के बराबर हो जाएगा। नवाबों ने फिर भी आपत्ति जताई, पर महाराज, जंग का मैदान तो हमेशा खतरनाक होता है। अगर दुश्मनों ने पीछे से हमला कर दिया तो हमारे पादरियों की जान खतरे में पड़ जाएगी। रे ने माना कि हाँ, खतरा तो है, पर उसने कहा, मैं अपने पादरियों को बिना किसी प्लान के मरने नहीं भेजूंगा। उनकी सुरक्षा के लिए मैं उनके साथ चर्च के सबसे खतरनाक पैलाडिन्स की एक कड़क टुकड़ी भेजूंगा जो साय की तरह उनकी रक्षा करेगी। इसलिए ये पादरी बिल्कुल सुरक्षित वापस लौटेंगे। काउंट ग्रेन ने फिर भी शक जताते हुए पूछा, पर महाराज, सिर्फ थोड़े से पैसे और सम्मान के लिए अपने पवित्र पादरियों की जान को दांव पर लगाना कहाँ तक सही है? रे के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आई। उसने कहा, काउंट साहब, पैसा और सम्मान तो सिर्फ ऊपरी फायदे हैं। इस प्लान का असली मकसद बहुत गहरा है। जब हम दूसरे देशों को मुसीबत के समय अपने इन चमत्कारी पादरियों की मदद उधार देंगे, तो बदले में हमें उन देशों का अटूट राजनीतिक समर्थन मिलेगा। जो देश होली एम्पायर की इस हीलिंग पावर के भरोसे बैठे होंगे, वो हमारे पादरियों को कभी खतरे में नहीं डालेंगे, और अगर कोई अनहोनी हुई तो वो देश हमारे साम्राज्य को इसका भारी मुआवजा भी देंगे। इससे पूरे महाद्वीप पर होली एम्पायर का रुतबा सबसे ऊपर हो जाएगा। काउंट ग्रेन ने माना कि हाँ,
इससे साम्राज्य का प्रभाव तो बहुत बढ़ेगा, पर खतरा फिर भी बना हुआ है। संत महाराज का यह आइडिया सचमुच बेहद लाजवाब और कड़क है। तभी दरबार में एक जानी पहचानी कड़क आवाज गूंजी। सबने मुड़कर देखा तो वहां सिस्टर एरियल आ चुकी थी, जो आज एक बेहद सुंदर और वीआईपी साइंटिस्ट के कपड़ों में सजी हुई थी। उन्होंने खुलेआम रे के इस प्रपोजल का पूरा समर्थन किया, जिसे देखकर सारे नवाबों के मुंह बंद हो गए। एरियल ने मन ही मन सोचा कि रे के आइडियाज सचमुच गॉड लेवल के हैं, पर पादरियों को भाड़े के सैनिक बनाने पर साम्राज्य के रूढ़िवादी लोग हंगामा जरूर करेंगे। मीटिंग खत्म होने के बाद रे ने एरियल से अकेले में पूछा, एरियल, क्या इन नवाबों और रूढ़िवादी लोगों को मनाने का कोई दूसरा रास्ता है? एरियल ने अपनी उंगली घुमाई और शरारत भरी मुस्कान के साथ बोली, अरे रे, तुम्हें इन नवाबों के तलवे चाटने की कोई जरूरत नहीं है। हम इस विरोध को अपने दम पर कुचल देंगे। बस तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। इस पूरे पवित्र साम्राज्य की सबसे बड़ी हसीना यानी मुझ लेडी एरियल के सामने हाथ जोड़कर थोड़ी सी भीख मांगनी होगी, फिर देखो मैं क्या कमाल करती हूं। रे ने मन ही मन अपना सिर पकड़ लिया और सोचा कि भले ही यह लड़की अपनी तारीफ खुद करने में लगी है, पर पूरे साम्राज्य के मुख्य नवाब सिर्फ इसी के इशारे पर नाचते हैं। इसका रुतबा सचमुच भयंकर है। रे ने मुस्कुराकर कहा, चलो ठीक है, तुम्हारी इस कड़क मदद के लिए शुक्रिया। मीटिंग खत्म हुई और रे ने सभी नवाबों से कहा कि अगर उनके पास साम्राज्य को आगे बढ़ाने का कोई और आइडिया हो तो वो बाद में आकर उससे मिल सकते हैं। और भाई साहब, देखते ही देखते होली एम्पायर ने रे के इन रिफॉर्म्स को धीरे धीरे लागू करना शुरू कर दिया। शुरुआत में एक छोटे से इलाके में कृषि का ट्रायल किया गया, जो भयंकर रूप से कामयाब रहा। और जहां तक पादरियों को भाड़े के सैनिक बनाने की बात थी, जनता का विरोध उम्मीद से कहीं कम हुआ, क्योंकि जंग से लौटे पादरियों ने खुद बताया कि वहां उनका कितना सम्मान होता है। अब दुनिया के बड़े बड़े देश होली एम्पायर से पादरियों की मदद मांगने के लिए कतार में खड़े थे। वहां से मिलने वाले मोटे पैसे को रे ने दोबारा कृषि और व्यापार में लगा दिया, जिससे होली एम्पायर गया की अर्थव्यवस्था रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जाने लगी। पर रे जानता था कि इस सिस्टम को हमेशा के लिए चालू रखने के लिए उसे हर क्षेत्र के जीनियस एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी, और वो सोच रहा था कि ऐसे टैलेंटेड लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ा जाए। इसी खोज में रे एक दोपहर साम्राज्य की सबसे बड़ी इंपीरियल लाइब्रेरी में पहुंचा, जहां चारों तरफ प्राचीन किताबों का समंदर था। वहां काउंटर पर बैठा एक चश्मा लगाए लाइब्रेरियन जोर से जम्हाई ले रहा था। तभी पीछे से एक रईस नवाब ने आकर कहा, क्यों भाई, आज कुछ ज्यादा ही थके हुए लग रहे हो? लाइब्रेरियन ने जैसे ही मुड़कर देखा, वो उछल पड़ा, लॉर्ड अलाय, प्रणाम। अलाय ने मुस्कुराकर कहा, हाँ भाई, पूरे 3 महीने बाद इस लाइब्रेरी में चक्कर लगा रहा हूं। पर आज यहां इतनी अजीब भीड़ क्यों है? आमतौर पर तो ये जगह बिल्कुल सुनसान रहती है। लाइब्रेरियन ने चुपके से कोने की तरफ इशारा किया और फुसफुसाया, लॉर्ड अलाय, जब से हमारे ये नए सुंदर संत महाराज रे रोज यहां आकर पढ़ाई करने लगे हैं, उनकी एक झलक पाने के लिए पूरे साम्राज्य की लड़कियां और नवाब किताबें पढ़ने का नाटक करने यहां चले आते हैं। अलाय ने देखा कि किताबों के एक बहुत बड़े पहाड़ के पीछे बैठकर रे बड़ी संजीदगी से कोई मोटी किताब पढ़ रहा था। अलाय मुस्कुराया और दबे पांव रे के टेबल के पास पहुंच गया। रे ने जैसे ही चौंक कर ऊपर देखा, अलाय ने हाथ हिलाया, तो आप ही हैं हमारे नए संत महाराज? प्रणाम। रे ने थोड़ा सतर्क होकर पूछा, जी हां, मैं हूं रे। क्या कोई काम है? रे मन ही मन सोच रहा था कि ये अजीब और कड़क पर्सनैलिटी वाला नवाब आखिर है कौन। अलाय की पैनी नजर रे के टेबल पर रखी किताबों पर पड़ी। उसने देखा कि वो सारी किताबें मेडिकल साइंस और दवाइयों से जुड़ी हुई थी। अलाय ने पूछा, तो संत महाराज, आप इन दिनों डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं? क्या आपको ये सब समझ में आ भी रहा है? रे ने चौड़े होकर कहा, हाँ, मैंने इन सारी किताबों को अच्छे से पढ़ लिया है और मुझे ये सब अच्छे से समझ आता है। अलाय के चेहरे पर एक चुनौती भरी मुस्कान आई। उसने रे की परीक्षा लेने के लिए एक सवाल दागा, अच्छा, तो संत महाराज, जरा मुझे ये बताइए कि अगर किसी सिपाही को जंग के मैदान में एक जंग लगी पुरानी तलवार से गहरा घाव लग जाए, तो आप उसका इलाज कैसे करेंगे? रे ने एक पक्के सर्जन के अंदाज में जवाब दिया, बहुत आसान है। मैं सबसे पहले उसके शरीर में फैलने वाले इन्फेक्शन को हीलिंग मैजिक से साफ करूंगा और फिर उसके घाव को पूरी तरह ठीक कर दूंगा। अलाय ने हंसते हुए कहा, किताबों के हिसाब से तो ये बिल्कुल सही थ्योरी है महाराज, पर क्या आपका अपना जमीर इस इलाज को सही मानता है? अगर मैं वहां होता तो मैं सबसे पहले उस जंग लगे हिस्से की पूरी सड़ी हुई चमड़ी और मांस को चाकू से काटकर बाहर निकाल देता। रे ने चौंक कर पूछा, अरे, तुम ऐसा खूनी काम क्यों करोगे? रे ने उसे डॉक्टर वाली साइंस समझाते हुए कहा, देखो भाई, जंग लगी तलवार का घाव कोई मामूली जहर नहीं होता। उसका इन्फेक्शन सीधे शरीर के सेल्स यानी कोशिकाओं के अंदर तक फैल जाता है। असली खतरा उस जंग से नहीं, बल्कि उस घाव के चारों तरफ मरे हुए और सड़ चुके सेल्स से होता है। हमारी यह पवित्र हीलिंग जादुई शक्ति उन मरे हुए और सड़े हुए टिश्यूज को दोबारा जिंदा नहीं कर सकती।
इसलिए सबसे बेहतरीन और साइंटिफिक तरीका यही है कि पहले उस सड़े हुए इन्फेक्टेड हिस्से को ऑपरेशन करके काट दिया जाए और फिर बचे हुए साफ हिस्से पर हीलिंग मैजिक चलाया जाए ताकि चमड़ी दोबारा आ सके। सेल्स शब्द सुनते ही लॉर्ड अलाई की आंखें फटी की फटी रह गईं। इस फैंटेसी दुनिया में किसी को भी कोशिकाओं या सेल्स का यह मॉडर्न मेडिकल कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं पता था। अलाई ने गहरी दिलचस्पी लेते हुए पूछा, संत महाराज, ये सेल्स आखिर क्या बला है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? और अगर आपका ये जादू उन सड़े हुए हिस्सों को ठीक नहीं कर सकता तो उन्हें बेरहमी से चाकू से काटना बहुत ही खौफनाक तरीका लगता है। रे ने झेपते हुए कहा, अरे मेरा वो मतलब नहीं था, पर मरीज की जान बचाने का यही सबसे पक्का साइंटिफिक तरीका है। खैर, तरीका कोई भी हो, जब तक मरीज जिंदा बच जाए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रे चिढ़कर उसे टोकने ही वाला था कि तभी रे की यह गजब की बात सुनकर जादूगर अलाय खुशी के मारे उछल पड़ा और जोश में आकर अपना पैर सीधे मेज पर दे मारा। उसने चिल्लाकर कहा, वाह संत महाराज, आप तो बिल्कुल मेरे जैसा सोचते हैं। चलिए आज ही मेरे पर्सनल किले और लाइब्रेरी में चलिए, वहां बैठकर हम मेडिकल साइंस पर और गहरी बात करेंगे। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी कि उसने अपना परिचय पहले नहीं दिया। उसने बताया, मेरा नाम अलाय है और मैं इस साम्राज्य के सबसे ढीठ और अड़ियल पादरियों को संभालता हूं। रे के दिमाग की बत्ती तुरंत घूमी और वो समझ गया कि यह अजीब और अतरंगी आदमी कोई मामूली पादरी नहीं बल्कि साम्राज्य का मुख्य पादरी, चीफ प्रीस्ट एले है। अलाय के भव्य किले के अंदर बनी उसकी पर्सनल लाइब्रेरी में दोनों बैठ गए। चारों तरफ मेडिकल की प्राचीन किताबें भरी पड़ी थी। अलाय ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, भले ही दुनिया इस फील्ड को बेकार समझती है, पर आप इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? रे ने पलटकर पूछा, तुम खुद इसे बेकार कह रहे हो, पर तुम्हारी इन अलमारियों में सिर्फ मेडिकल की किताबें क्यों भरी पड़ी हैं? एलाय ने एक ठंडी सांस ली और अपनी दाईं आंख से चश्मा हटाते हुए बोला, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से अपनी इस आंख की बीमारी का इलाज ढूंढ रहा हूं। रे ने उसकी आंख को गौर से देखा। वह आंख पूरी तरह से धुंधली और सफेद हो चुकी थी। रे ने पूछा, क्या ये परेशानी तुम्हें जन्म से है? अलाय हैरान हुआ कि रे उसकी इस डरावनी आंख को देखकर डरा नहीं। उसने कहा, हाँ, बचपन से ही मुझे इस आंख से सिर्फ धुंधला दिखाई देता है, पर इसमें कोई दर्द नहीं होता। रे ने कहा, क्या मैं तुम्हारी आंख की जांच कर सकता हूं? अलाय राजी हो गया। रे ने जैसे ही उसकी आंख के लेंस को देखा, उसका डॉक्टर वाला दिमाग तुरंत चिल्लाया, ओ, ये तो मोतियाबिंद कैटरैक्ट्स है, वो भी जन्मजात। अलाय के लिए ये नाम बिल्कुल नया था। रे ने उसे आंख का एक नक्शा दिखाते हुए समझाया, देखो अलाय, हमारी आंख के अंदर एक लेंस होता है जो रोशनी को फोकस करता है ताकि हम साफ देख सकें। पर तुम्हारी आंख का वो लेंस पूरी तरह धुंधला हो चुका है, इसी को मोतियाबिंद कहते हैं। अलाय ने पूछा, पर मेरी पवित्र जादुई हीलिंग इसे ठीक क्यों नहीं कर पाई? रे ने डॉक्टर वाली थ्योरी समझाई, क्योंकि यह तुम्हें जन्म से है। तुम्हारा शरीर इस धुंधले लेंस को कोई बीमारी या गड़बड़ मानता ही नहीं है। हीलिंग मैजिक सिर्फ उस गड़बड़ को ठीक करता है जिसे शरीर बाहरी हमला समझे। जब शरीर को ही कोई दिक्कत नहीं है तो जादू काम कैसे करेगा? इसका सिर्फ एक ही व्यवहारिक इलाज है, ऑपरेशन करके इस लेंस को साफ करना होगा। अलाय डर के मारे चिल्लाया, क्या तुम मेरी आंख को चाकू से काटोगे? रे ने हंसते हुए उसे शांत किया। पर रे मन ही मन परेशान था, क्योंकि मोतियाबिंद का लेंस निकालने के बाद इस दुनिया में कोई आर्टिफिशियल लेंस नहीं था जिसके बिना अलाय फिर भी नहीं देख पाएगा। अलाय ने मुस्कुराकर कहा, अरे संत महाराज, फिक्र मत करो, जो बीमारी आज तक लाइलाज थी उसका रास्ता तुमने ढूंढ लिया, यही बहुत है। पर रे ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कसम खाई, मैं वादा करता हूं अलाय, मैं तुम्हारी इस आंख को पूरी तरह ठीक करके दिखाऊंगा। अलाय जोर से हंस पड़ा और रे को बहुत मजेदार लड़का माना। वो रे को अपने एक बहुत बड़े गुप्त लैब में ले गया और बोला, साम्राज्य ने ये लैब मेरे लिए बनाई थी, आज से तुम यहां अपनी मनमर्जी की रिसर्च कर सकते हो। रे खुश हो गया। अब हमारा डॉक्टर रे मुख्य पादरी अलाय के इस आलीशान लैब में दिन रात रिसर्च करने लगा। 1 महीने बाद वो टेबल पर अलग अलग राक्षसों के खून के सैंपल लेकर जांच कर रहा था। उसके हाथ में एक हरे रंग का लिक्विड था जो ट्रोल का खून था। उसने देखा कि ट्रोल का खून हवा के संपर्क में आते ही एकदम जेली जैसा लचीला और पारदर्शी बन जाता था। रे ने अलाय से कहा, अगर हम 2 अलग अलग प्रजातियों के खून को आपस में मिला दें तो शरीर के रिएक्शन की वजह से मरीज तुरंत मर जाएगा। अलाय ने पुरानी किताबों को याद करते हुए बताया, पर एक अपवाद है रे। ओक नाम के राक्षस का खून बहुत ही लचीला और अनुकूल होता है, वो किसी भी दूसरे खून के साथ आसानी से मिक्स हो सकता है। रे सोचने लगा कि इस थ्योरी को सच कैसे साबित किया जाए। उसी शाम रे जड़ी बूटियां इकट्ठा करने जंगल गया था। तभी झाड़ियों के पीछे उसे एक अद्भुत नजारा दिखा। मैदान में एक ओर्क और एक विशाल ट्रोल दोनों बेहोश पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों आपस में लड़कर एक दूसरे को नॉकआउट कर चुके थे। रे ओर्क के पास गया
तो देखा कि ट्रोल के नाखूनों से ओर्क के सीने पर एक भयंकर और गहरा घाव हुआ था और उसका बहुत सारा खून बह चुका था। वह अत्यधिक रक्तस्राव की वजह से शॉक में जा रहा था और उसका बचना एक चमत्कार था। रे का डॉक्टर वाला दिमाग तुरंत दौड़ा। उसने सोचा, अरे वाह, अलाय ने अभी तो कहा था कि ओर्क का खून ट्रोल के खून के साथ मिक्स हो सकता है। यह मेरी थ्योरी को टेस्ट करने का सबसे परफेक्ट मौका है और इससे इस ओर्क की जान भी बच जाएगी। तभी वो घायल ओर्क होश में आया और डर के मारे चिल्लाते हुए पेड़ के पीछे भागने लगा। रे ने अपनी जादुई ताकत से होल्ड मैजिक चलाया और ओर्क को एक जगह जकड़ दिया। रे ने प्यार से कहा, शांत हो जाओ दोस्त, मैं तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हारे शरीर का खून बच चुका है, इसलिए मैं इस मरे हुए ट्रोल का खून सीधे तुम्हारे शरीर में ट्रांसफ्यूज करने जा रहा हूं। रे ने जैसे ही ट्रोल के उस जेली जैसे खून को ओर्क के घाव पर लगाकर मिक्स किया, भाई साहब, एक गजब का चमत्कार हुआ। रे के हाथों पर लगा वो हरा और लाल खून आपस में मिलते ही एकदम पानी की तरह शीशे जैसा साफ और पारदर्शी हो गया। ओर्क के शरीर ने उस खून को बिना किसी साइड इफेक्ट के तुरंत स्वीकार कर लिया और उसका भयंकर घाव तेजी से भरने लगा। रे खुशी के मारे उछल पड़ा और चिल्लाया, यस, मेरा ये साइंटिफिक प्रयोग बिल्कुल सफल रहा। ओर्क और ट्रोल के खून के इस मिश्रण ने उसे एक ऐसा गजब का पारदर्शी मटेरियल दे दिया था जिसकी मदद से अब वो मुख्य पादरी अलाय की आंख के लिए एक परफेक्ट लेंस तैयार कर सकता था। साइंस ने जादू की दुनिया में एक और बहुत बड़ा इतिहास रच दिया था। रे समझ गया कि ओर्क और ट्रोल के खून के इस मिश्रण से वो अलाय के कैटरेक्ट्स के लिए एक परफेक्ट आर्टिफिशियल लेंस तैयार कर सकता है। इसके लिए उसे और ज्यादा खून के सैंपल्स की जरूरत थी। अलाय ने उसे महल के पास वाले जिहोल नाम के एक सुनसान खंडहर गांव में जाने की सलाह दी, जहां ये दोनों राक्षस अक्सर दिखाई देते थे। रात के वक्त जब रे उस सुनसान गांव में खोजबीन कर रहा था तो उसे वहां ठंड से कांपते हुए दो छोटे अनाथ भाई बहन मिले। रे ने दया दिखाते हुए उन्हें खाना खिलाया और सोने के सिक्कों से भरी एक थैली थमा दी। उसने कहा, ये पैसे लो और सालोनिया शहर जाकर अपने रहने खाने का इंतजाम करो। जब लड़के ने हैरान होकर पूछा कि आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं, तो रे ने मुस्कुराकर कहा, बस ऐसे ही। रे ने मन ही मन कसम खाई कि वो इस साम्राज्य की व्यवस्था को बदल कर रहेगा। इसके बाद रे एक पहाड़ी गुफा में गया जहां एक भयंकर ट्रोल सो रहा था। रे दबे पांव आगे बढ़ा, अपने बैग से एक सिरिंज निकाली और चुपके से उसका खून निकाल लिया। फिर वो ओर्क के एक कैंप में पहुंचा। ओर्क्स ने देखते ही हमला किया, पर रे ने उन्हें जादुई जंजीरों से बांध दिया। रे ने एक ओर्क को याद दिलाया कि उसने पहले उसकी जान बचाई थी और इस बार वो उनके खून के बदले उन्हें अच्छा पैसा देगा। खून के सैंपल लेकर जब रे वापस शहर लौट रहा था तो वही छोटा लड़का भागता हुआ आया। उसकी छोटी बहन रो रही थी क्योंकि कुछ बेरहम गुंडों ने लड़के को पीटकर उसके सारे पैसे छीन लिए थे। रे तुरंत मौके पर पहुंचा। जैसे ही गुंडों के लीडर ने लड़के पर दोबारा हथियार उठाना चाहा, रे ने हवा में ही उसका हाथ दबोच लिया। गुंडे रे को अकेला रईस बच्चा समझकर हंसने लगे और हमला कर दिया। एक गुंडा पीछे से मुक्का मारने आया, पर रे ने सिर्फ एक पंच में उसे हवा में उड़ा दिया। बाकी गुंडे हथियार लेकर झपटे, पर कुछ ही सेकंड्स के घमासान के बाद सारे गुंडे जमीन पर ढेर थे। रे ने लड़के के पैसे वापस दिलाए। रे उन बच्चों को रहने के लिए चर्च के बड़े एस्टेट में ले गया, पर वहां की नन ने सख्त मना कर दिया कि नियमों के मुताबिक अनजान बच्चों को यहां रखने की इजाजत नहीं है। रे ने तुरंत अपने पैसों से उन बच्चों के लिए एक नया घर खरीद लिया। सामने एक बहुत ही आलीशान और नया चमचमाता हुआ घर खड़ा था। रे ने मुस्कुराकर चाबी उनके हाथ में थमाई और कहा, आज से यह नया घर तुम्हारा है। वैसे तुम दोनों का नाम क्या है? घर के बाहर खड़े उन भाई बहन ने उदास होकर कहा, महाराज, हम अनाथ हैं, हमारा आज तक कोई नाम ही नहीं रहा। रे चौंक गया। उसने कुछ सोचा और अपने पिछले जन्म की दुनिया अर्थ के दो सबसे पवित्र और खूबसूरत शब्दों को याद करते हुए बोला, ठीक है, तो आज से मैं बड़े भाई का नाम मेरी और छोटी बहन का नाम क्रिस रखता हूं। मेरी दुनिया में इन नामों का बहुत बड़ा और पवित्र मतलब होता है। दोनों भाई बहन एकदम खामोश हो गए। रे थोड़ा घबरा गया कि कहीं इन्हें ये नाम बुरे तो नहीं लगे। तभी क्रिस ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। मैरी ने घुटने टेक दिए और रोते हुए बोला, महाराज, आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया है, हम उसका एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकते। हम तो बस खुशी के मारे बोल नहीं पा रहे हैं। रे ने उन्हें प्यार से देखा और उन बच्चों ने अपनी नई आया के साथ मिलकर रे के सामने आदर से सिर झुकाया और दिल से शुक्रिया अदा किया। महल की लैब में रे नीले रंग का एक बहुत ही चमकदार, पारदर्शी और जादुई इम्प्लांट को बहुत ही बारीकी से तराश रहा था। तभी दरवाजे से उसका असिस्टेंट मुख्य, ओए रे, तुम अभी तक रात दिन जाकर उसी पुराने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो क्या? आखिर तुम इस लैब में इन केमिकल और किताबों के साथ क्या खिचड़ी पका रहे हो? रे ने बिना मुड़े बड़े ही शांत अंदाज में कहा, जरा सब्र करो अलाय, ये जो कुछ भी महाप्रयोग मैं यहां कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं। और आखिरकार
रे ने उस नीले चमकते हुए जादुई लेंस को पूरा किया और गर्व से चिल्लाया, यस, ये पूरी तरह तैयार है। अलाय का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे एहसास हुआ कि रे इतने दिनों से उसकी उस बचपन से अंधी और खराब आंख को ठीक करने के लिए पागलों की तरह मेहनत कर रहा था। उसने हैरान होकर पूछा, क्या तुम सचमुच मेरी आंख को ठीक करने के उस नामुमकिन आइडिया के पीछे आज भी पड़े हो? रे ने चौड़े होकर कहा, हाँ अलाय, आखिरकार मैंने तुम्हारी आंख का 100% इलाज ढूंढ लिया है। जरा इसे गौर से देखो। उसने मेज पर रखी एक चमचमाती हुई कांच की शीशी उठाई और बोला, इस शीशी के अंदर जो ये पारदर्शी जादुई लिक्विड देख रहे हो ना, यही तुम्हारी आंख को नई रोशनी देगा। अलाय को एक बहुत बड़ा झटका लगा। उसने घबराकर पूछा, रे, ये आखिर क्या चीज है और तुम इसे किस पाताल से ढूंढ कर लाए हो? रे के चेहरे पर एक गॉड लेवल के डॉक्टर वाली मुस्कान आई और उसने राज खोलते हुए कहा, अलाय, ये साक्षात उस खूंखार राक्षस ट्रोल का खून है, और इस खून का हरा रंग गायब करने के लिए मैंने इसे ओक के खून के साथ मिक्स किया है। जैसा कि तुमने ही मुझे बताया था, ओर्क का खून बाहरी तत्वों को अपने अंदर बहुत आसानी से ढाल लेता है, इसलिए जब ट्रोल का खून ओर्क के शरीर में ट्रांसफ्यूज किया गया तो उसका वो गंदा रंग पूरी तरह साफ हो गया और वो पानी की तरह एकदम पारदर्शी शीशा बन गया। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि पारदर्शी होने के बाद भी इस खून के अंदर ट्रोल की वो जादुई हीलिंग और लचीलेपन की प्रॉपर्टीज आज भी 100% सुरक्षित हैं, और इसी जादुई मटेरियल से मैंने तुम्हारी आंख के लिए ये परफेक्ट आर्टिफिशियल लेंस बनाया है जो मोतियाबिंद को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। मुख्य पादरी अलाय बुद्ध बनकर रे को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि जिस साइंस को दुनिया बेकार समझती थी, आज उसी साइंस के दम पर यह 15 साल का लड़का उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चमत्कार करने जा रहा था। शीशी को दोबारा दिखाते हुए रे ने अलाय से कहा कि इस अनूठी प्रक्रिया से ट्रोल का खून एकदम पानी की तरह पारदर्शी और लचीला हो जाता है, जिससे इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। अलाय ने हैरान होकर पूछा कि क्या ये पारदर्शी पदार्थ सचमुच उसकी आंख को ठीक कर सकता है? रे ने पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया, हाँ अलाय, पर तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। हम इस कृत्रिम लेंस को तुम्हारी आंख के अंदर फिट करेंगे जिससे तुम्हारी रोशनी वापस आ जाएगी। आंख के अंदर कुछ डालने की बात सुनकर अलाय डर के मारे उछल पड़ा। रे ने उसे तसल्ली देते हुए पूरी बात साफ की, देखो, डरने की कोई बात नहीं है। हम तुम्हारी आंख के मोतियाबिंद से सड़ चुके हिस्से को काटकर बाहर निकाल देंगे और उसकी जगह इस मॉडिफाइड खून से बने लेंस को फिट कर देंगे। अलाय सन रह गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी चमत्कारी डॉक्टरी के बारे में कभी सुना तक नहीं था और उसे इस बात पर यकीन करने के लिए थोड़े वक्त की जरूरत थी। रे ने उसकी घबराहट को देखा और बहुत ही गंभीर होकर उसके सामने अदब से अपना सिर झुका दिया। साक्षात भगवान के चुने हुए संत को अपने सामने इस तरह झुकता देख अलाय पैनिक कर गया। रे ने झुके झुके ही कहा, अलाय, मैं तुम्हारे संशय को अच्छी तरह समझ सकता हूं। ये योजना सुनने में बिल्कुल नामुमकिन लगती है, पर मैं तुमसे भीख मांगता हूं कि सिर्फ इस एक बार मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारी इस आंख की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रे के मुंह से ये शब्द और उसके झुकने के अंदाज ने अलाय के दिल को भीतर तक छू लिया। उसने रे की सच्चाई और दृढ़ संकल्प को महसूस किया। उसने कांपते हुए अपने हाथ को कसकर पकड़ा और बोला, महाराज, माना कि आपका यह आइडिया पूरी तरह पागलपन से भरा है, पर आपकी बातों का यह अटूट विश्वास सीधे मेरे दिल में उतर गया है। मेरी यह अंधी आंख वैसे भी किसी काम की नहीं है। मैं इस आखिरी उम्मीद के लिए तैयार हूं। आप जो करना चाहते हैं कीजिए। इसके बाद जादू से पूरी तरह सैनिटाइज किए गए एक गुप्त ऑपरेशन रूम में इस महासर्जरी की शुरुआत हुई। रे ने सबसे पहले जादुई ऊर्जा से अलाय के आसपास के हिस्से को पूरी तरह कीटाणु रहित किया। उसने अपनी माना शक्ति का इस्तेमाल करके अलाय की पलकों को ऊपर की तरफ खींचकर होल्ड कर दिया ताकि वो सीधे आंख पर काम कर सके। रे मन ही मन पूरा प्लान दोहरा रहा था कि उसे कैसे लेंस में एक बारीक चीरा लगाना है, फिर मोतियाबिंद के उस धुंधले और सड़े हुए हिस्से को टुकड़ों में तोड़कर बाहर निकालना है, और आखिर में इस नए आर्टिफिशियल लेंस को वहां पर फिट करना है। उसने सोचा कि भले ही यह तकनीक थ्योरी में बहुत सीधी लगती है, पर इंसानी आंख पर इसे बिना किसी आधुनिक मशीन के करना बेहद नाजुक और खतरनाक काम है। यहां अर्थ के किसी वेंटिलेटर या हाईटेक कैमरों के बिना सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों की सटीकता पर टिका था। याद रख रे, पिछले जन्म में लोग तुझे डॉक्टर बेकी संग कहते थे। तू यह ऑपरेशन 100% सफल करके रहेगा। ऑपरेशन खत्म होने के बाद कई घंटों तक अलाय एक अंधेरे कमरे में बेहोश लेटा रहा। अलाय, क्या तुम जाग रहे हो? अलाय ने बहुत ही धीरे से अपनी उस पट्टी बंधी आंख को खोला। और भाई साहब, जैसे ही उसने अपनी आंखें पूरी तरह खोली, कमरे में फैली चमकदार रोशनी सीधे उसकी आंख के अंदर समा गई। वो चौंककर चिल्लाया, ओह माय गॉड, मेरी आंख! उसे खिड़की के बाहर खिले हुए सुंदर फूल, घने पेड़ और पूरी वादियों का नजारा एकदम साफ और चमकीला दिखाई दे रहा था। उसकी बरसों की अंधी आंख में साक्षात नई जिंदगी लौट आई थी। तभी रे मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर आया और पूछा, क्यों अलाय बाबू, अब कैसा महसूस हो रहा है? क्या सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है? महाराज, मैं सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट देख पा रहा हूं। प्लीज मुझे बताओ कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? रे ने शांत रहकर सिर्फ अपनी रहस्यमयी मुस्कान से इस महासफलता की पुष्टि की।
खिड़की के बाहर से वो दोनों उस उजले रिकवरी रूम में बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। लेकिन अभी वो इस जीत का जश्न मना ही रहे थे कि तभी अचानक महल के लंबे गलियारे में किसी के तेजी से भागने की धड़ाम धड़ाम आवाज गूंजी। चच का एक गुप्त संदेशवाहक बदहवास हालत में सीधे एरियल के केबिन में घुसा और हौंफते हुए चिल्लाया, सिस्टर एरियल, अनर्थ हो गया। हमारे साम्राज्य की सीमा पर दुश्मनों की एक बहुत ही विशाल और खौफनाक फौज इकट्ठा हो चुकी है और वो सालोनिया राजधानी की तरफ तेजी से मार्च कर रहे हैं। एरियल झटके से अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई और गुस्से में पूछा, क्या? इतनी बड़ी फौज आ कहां से गई और वो हमारी सीमा के कितने करीब पहुंच चुके हैं? संदेशवाहक ने कांपते हुए बताया, मैडम, उनके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, पर वो इस महाद्वीप के किसी भी जाने पहचाने देश के सैनिक नहीं हैं। उस पूरी सेना को एक बहुत ही क्रूर और मायावी नेक्रोमेंसर लीड कर रहा है और उसके इशारे पर लाखों की तादाद में मरे हुए भूतों और कंकालों की फौज हमारे देश को तबाह करने आगे बढ़ रही है। राजधानी सालोनिया के ठीक बाहर आसमान में एक बहुत ही डरावना गहरे बैंगनी रंग का आसुरी बादल मंडराने लगा था जो सीधे तबाही का संकेत था। दूर सीमा के घने जंगल में एक छोटा सा खूबसूरत फूल खिला था, पर जैसे ही उस नेक्रोमेंसर की खौफनाक और गंदी अनडेड सेना वहां पहुंची, उनके पैरों तले वो फूल कुचलकर राख हो गया। पूरी वादियों में एक भयंकर बैंगनी रंग का जहरीला कोहरा फैल चुका था और वो मरे हुए दानव, नरकंकाल और पिशाच पूरी ताकत से आगे बढ़ रहे थे। उधर बॉर्डर पर बने मिलिट्री कैंप के अंदर सैनिकों के सेनापति ने कड़क आवाज में ऐलान किया, शूरवीरों, ध्यान से सुनो, कल सुबह हमारे इस पवित्र कबीले का साक्षात होली वार शुरू होने जा रहा है। क्या हमारी सारी तैयारियां पूरी हैं? पैलाडिन्स की मुख्य टुकड़ी सामने रहकर दुश्मनों का रास्ता रोकेगी और बाकी नाइट्स पीछे से कमान संभालेंगे। याद रखना, इस देश के लाखों मासूम लोगों की जिंदगी अब हमारे हाथों में है। तंबू के बाहर दो बख्तरबंद सैनिक डर के मारे आपस में मजाक कर रहे थे कि यार, इन मरे हुए भूतों से लड़ना कितना खौफनाक होगा। तभी एक सिपाही ने देखा कि उसका साथी हाथ में कुछ लेकर उसे गौर से निहार रहा था। उसने पूछा, क्या देख रहे हो भाई? दूसरे सिपाही ने अपनी पॉकेट से एक लॉकेट निकाला जिसमें उसकी पत्नी और बच्चों की तस्वीर थी। उसने उदास होकर कहा, सच कहूं भाई, इस जंग के मैदान में मुझे साक्षात ईश्वर से ज्यादा अपने इस परिवार की याद आ रही है। काश इस खौफनाक फ्रंट पर आने से पहले मैं एक आखिरी बार अपने घर जाकर इनसे मिल पाता। पहले सिपाही ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, फिक्र मत करो, मैंने बड़े अफसरों से सुना है कि हमारे नए चमत्कारी संतरे, जो सिर्फ एक शब्द बोलकर आसमान से जलते हुए उल्कापिंड गिरा देते हैं, वो खुद इस महायुद्ध में हमारा साथ देने आ रहे हैं। दूसरे ने कहा, पर राजधानी सालोनिया से यहां तक बग्घी से आने में उन्हें कम से कम 4 दिन का लंबा समय लगेगा। यानी हमारे सामने एक ही रास्ता है, जब तक संत महाराज यहां नहीं पहुंच जाते, हमें अपनी जान की बाजी लगाकर इस बॉर्डर की रक्षा करनी होगी। दोनों ने आसमान की तरफ हाथ जोड़े और प्रार्थना की कि साक्षात ईश्वर इस नरक में उनका साथ दें। इधर राजधानी के महल में सूरज ढल चुका था और सिस्टर एरियल अपने ऑफिस में गहरी चिंता में डूबी बैठी थी। तभी एक बड़े अफसर ने आकर बताया, मैडम, खुद पोप ने सीधे कड़ा शाही हुक्म जारी किया है कि संत महाराज रे को तुरंत इस जंग के मैदान में भेज दिया जाए। एरियल ने गुस्से में कहा, पोप पागल हो गए हैं क्या? अगर वो खुद साक्षात भगवान के दूत को सीधे युद्ध में झोंक रहे हैं, तो इसका मतलब स्थिति हमारी सोच से कहीं ज्यादा बदतर है। उसने पूछा, हमारे पड़ोसी देशों से जो सैनिक मदद आने वाली थी, उसका क्या हुआ? अफसर ने कहा, उन्हें यहां पहुंचने में अभी भी 4 से 5 दिन का वक्त लगेगा। एरियल ने पूछा, तो इस वक्त संत महाराज के साथ जंग में कौन कौन जा रहा है? अफसर ने बताया, तीसरी पैलाडिन टुकड़ी, होली आर्ट के पवित्र योद्धा और खुद राजा के पर्सनल रॉयल गार्ड्स उनके साथ रवाना हो चुके हैं। एरियल समझ गई कि ये साम्राज्य की आखिरी बची कुची ताकत थी। उसने थरथराते हुए पूछा, क्या सचमुच हमारे पास सिर्फ इतनी ही सेना बची है? अफसर की खामोशी ने एरियल के सबसे बड़े डर को सच साबित कर दिया। एरियल गुस्से में चिल्लाई, पोप का दिमाग पूरी तरह सटक चुका है। वो प्राचीन काल के उस मायावी नेक्रोमेंसर के सामने, जो साक्षात प्राचीन जादू के युग, एज ऑफ सॉसरी का सबसे बड़ा पापी है, हमारे छोटे से संत को सिर्फ इतनी मामूली सेना के साथ मरने के लिए भेज रहे हैं। सदियों पहले इस महाद्वीप पर जादू का युग चरम पर था, पर उस युग का अंत तब हुआ जब मरे हुए भूतों के राजा यानी इसी खौफनाक नेक्रोमेंसर ने आधी से ज्यादा दुनिया को शमशान बना दिया था। एरियल डर के मारे कांप उठी कि वो किंवदंतियों वाला शैतान दोबारा जिंदा हो चुका था। अफसर ने आगे एक और कड़वा सच उगला, मैडम, बाहर के इस खतरे के अलावा हमारे देश के अंदर भी कुछ बड़े नवाब बगावत की खिचड़ी पका रहे हैं, इसलिए हम राजधानी से एक भी सिपाही बाहर नहीं भेज सकते। सच कहूं तो पोप और बड़े पादरियों ने इस बॉर्डर को पहले ही हारा हुआ मान लिया है और वो लोग इस फ्रंट को पूरी तरह छोड़ चुके हैं। एरियल का खून खौल उठा। उसने सोचा कि ये घटिया राजनीतिज्ञ साक्षात ईश्वर के प्रतिनिधि रे को एक मामूली मोहरे की तरह इस्तेमाल करके मरने के लिए छोड़ रहे हैं। तभी एक दूसरा दूत हौंफते हुए दरवाजे से अंदर घुसा और चिल्लाया, सिस्टर एरियल, तबाही आ गई। वो अनडेड सेना हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज रफ्तार में दक्षिणी पहाड़ों के रास्ते आगे बढ़ रही है। ये सुनते ही एरियल का चेहरा पीला पड़ गया। उसने समझ लिया कि होली वार का बिगुल बज चुका था।
वो बिना एक सेकंड गंवाए कमरे से बाहर की तरफ भागी कि अब घर पर बैठकर वक्त बर्बाद करने का समय नहीं था। उसी रात जंग के मैदान के ऊंचे बंकरों और दीवारों पर युद्ध का शंखनाद गूंज उठा। कमांडर ने चिल्लाकर हुक्म दिया, दुश्मन सिर पर आ चुके हैं। शूरवीरों, अपनी तलवारें तान लो। हजारों तीरंदाजों ने आसमान की तरफ कमान खींची और अंधेरे आसमान को चीरते हुए लाखों जलते तीरों की बौछार सीधे उस अनडेड सेना पर कर दी। धमाके के साथ कई स्केलेटन उठकर चकनाचूर हो गए। एक जानबाज पैलाडिन सिपाही जोर से दहाड़ा और उसने अपनी पवित्र ढाल के एक ही वार से 3 भूतों के सिर धड़ से अलग कर दिए। पीछे खड़ी पवित्र नन और सिस्टर्स ने हाथ जोड़कर पवित्र मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिससे सिपाहियों के शरीर पत्थर की तरह कड़क हो गए और उनके हथियारों में भूतों को भस्म करने की पवित्र जादुई हीलिंग पावर आ गई। पवित्र हीलिंग मंत्र के मिलते ही पैलाडिन्स के शरीर में गजब का जोश भर गया। उन्हें लगा कि वो बाकी दुश्मनों के आने से पहले ही इस जंग को जीत लेंगे। पर तभी उनके सेनापति ने चिल्लाकर आगाह किया, सैनिकों, अभी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ सबसे कमजोर कंकालों का सामना किया है। इतने में एक बूढ़े शूरवीर ने आसमान की तरफ देखा और उसके पसीने छूट गए। सामने से साक्षात हवा में तैरती हुई डरावनी चुड़ैलें और आग की लपटों से घिरा एक भीमकाय डेथ नाइट तबाही मचाने आ पहुंचे थे। कमांडर चिल्लाया, पीछे हटो और दोबारा घेरा बनाओ। पर तभी उसके ठीक सामने एक विशाल चुड़ैल प्रकट हुई और उसने पलक झपकते ही सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। एक शूरवीर ने किसी की जान बचाने के लिए खुद को आगे कर दिया और एक डरावने हथियार ने उसके सीने को आर पार कर दिया। एक पादरी पर पीछे से हमला हुआ और वो वहीं ढेर हो गया। इस भयंकर कत्लेआम के बीच वो नकाबपोश नेक्रोमैंसर पागलों की तरह हंस रहा था और इंसानों के टुकड़े होते देख मजे ले रहा था। उसने चिल्लाकर हुक्म दिया, मेरे राक्षसों, एक एक इंसान को चुन चुनकर मिटा दो। बैंगनी रंग की डरावनी ऊर्जा से वो मुर्दे और ज्यादा ताकतवर होने लगे और शूरवीर जान बचाकर पीछे भागने लगे। एक सिपाही ने रोते हुए आसमान की तरफ देखा, क्या हमारे भगवान ने हमें मरने के लिए अकेला छोड़ दिया है? तभी कप्तान के ठीक पीछे एक विशाल डेथ नाइट ने अपना नुकीला गदा हवा में उठाया और जैसे ही वो कप्तान का सिर कुचलने वाला था, तभी अचानक मैदान में हरी और नीली जादुई रोशनी का एक बहुत ही भयंकर धमाका हुआ और कप्तान की जान बच गई। कप्तान ने आंखें फाड़कर देखा, वहां सफेद बालों वाला साक्षात भगवान का दूत, हमारा छोटा संत रे खड़ा था। रे ने सामने खड़े लाखों मुर्दों के सैलाब को देखा और मन ही मन सोचा, यार, यहां तो उम्मीद से कहीं ज्यादा कचरा इकट्ठा हो गया है। उसे याद आया कि कैसे पोप ने अपनी सियासत के चक्कर में उसे इस आत्मघाती मिशन पर मरने के लिए भेज दिया था, क्योंकि अंदर ही अंदर देश में गद्दारों की बगावत शुरू हो चुकी थी। पर रे ने कसम खाई थी कि वो इस सीमा को टूटने नहीं देगा। रे को अचानक युद्ध के मैदान में देखकर सैनिकों के हौसले बुलंद हो गए। रे ने तुरंत हुक्म दिया, घायल पैलाडिन्स को अलग करो और उनका इलाज करो, और रॉयल गार्ड्स इन हीलिंग पादरियों की रक्षा करेंगे। अफसरों ने कहा कि इलाज में वक्त जाएगा, पर रे ने मुस्कुराकर अपनी उंगली घुमाई और देखते ही देखते आसपास के जितने भी कंकाल थे वो रे की पवित्र ऊर्जा की खुशबू से अपने आप पानी की तरह पिघलकर मिटने लगे। रे ने अपनी हथेली में एक गॉड लेवल का फायरबॉल बनाया और उसे सीधे अनडेड आर्मी के बीच में दे मारा। एक ऐसा भयंकर परमाणु जैसा जादुई धमाका हुआ कि लाखों कंकाल एक पल में जलकर राख हो गए। वो नेक्रोमैंसर एक बैंगनी ढाल के पीछे छुपकर जैसे जैसे अपनी जान बचा पाया। नेक्रोमैंसर हैरान था कि एक छोटा लड़का ऐसा महाजादू कैसे चला सकता है। उसने गुस्से में अपना सबसे खतरनाक तांत्रिक मंत्र डेथ रिवाइव पढ़ा और जमीन से कई खूंखार डेथ नाइट्स को दोबारा जिंदा कर दिया। रे ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, मुर्दों को दोबारा जगा रहे हो? रे ने उसी के जादू को पलटते हुए एक महा हीलिंग मंत्र कंस्ट्रक्शन चलाया। उस पवित्र रोशनी के पड़ते ही वो सारे जिंदा हुए राक्षस ताश के पत्तों की तरह बिखरकर मिट्टी में मिल गए। नेक्रोमैंसर को अपने ही जादू का ऐसा भयंकर उल्टा झटका लगा कि वो खून की उल्टी करने लगा। उसने गुस्से में रे की तरफ हड्डियों के नुकीले भालों की बौछार कर दी, पर रे ने एक नीली जादुई ढाल बनाकर उन्हें हवा में ही फुस कर दिया। फिर रे की आंखें चमकी और उसने होल्ड मैजिक चलाकर नीली जादुई जंजीरों से उस नेक्रोमैंसर को हवा में ही जकड़ दिया। नेक्रोमैंसर दर्द के मारे चीखने लगा। वहां खड़े सारे सैनिक रे के इस खौफनाक और चमत्कारी रुतबे को देखकर दंग थे। उन्हें लग रहा था कि यह लड़का कोई मामूली संत नहीं बल्कि खुद साक्षात भगवान का रूप है। तभी एक गुस्साए पादरी ने अपनी तलवार से उस जकड़े हुए नेक्रोमैंसर पर वार किया, क्योंकि उसकी वजह से उनके कई साथी मारे गए थे। रे ने जलते हुए मैदान को देखा, जहां उनके मरे हुए शूरवीर सैनिक भी नेक्रोमैंसर के काले जादू की वजह से कंकाल बन चुके थे। रे का दिल भर आया। उसने सोचा कि ये मुर्दे कभी किसी के प्यारे पिता, भाई या दोस्त थे। उन्हें शांति देने के लिए रे ने आसमान की तरफ हाथ उठाया और पूरे मैदान पर पवित्र हीलिंग की एक बहुत बड़ी बारिश एक्सटेंसिव क्योर करवा दी। उस नीली रोशनी की बारिश में वो सारे शव और कंकाल बहुत ही शांति से पिघलकर सदा के लिए सो गए। मैदान की आग बुझ गई और आसमान से असली बारिश होने लगी। रे ने अपनी जादुई ढाल बनाई और उस बंधे हुए नेक्रोमैंसर के पास जाकर कड़क आवाज में बोला,
तुम बहुत ज्यादा बकवास करते हो तांत्रिक। क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? नेक्रोमैंसर पागलों की तरह हंसा। हाँ हाँ, मुझे कोई डर नहीं है। ये जंग तो सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत है। असली तबाही तो तुम्हारी राजधानी में शुरू हो चुकी है। रे ने युक्लावुड को हुक्म दिया कि इस कैदी को बांधकर सीधे जेल में डालो। रे समझ गया कि जैसा उसने सोचा था, गद्दार नवाबों ने राजधानी में बगावत और हमला शुरू कर दिया है। वो बिजली की फुर्ती से सालोनिया शहर की तरफ भागा। दूसरी तरफ राजधानी के एक छोटे से कस्बे में साक्षात नरक का नजारा था। चारों तरफ कंकाल चीखते हुए आम लोगों पर हमला कर रहे थे और एक छोटा बच्चा रोते हुए अपनी जान की भीख मांग रहा था। तभी अचानक हवा में तलवार की एक ऐसी कड़क और चमकदार जादुई धार लहराई कि सामने खड़े सारे कंकालों के टुकड़े टुकड़े हो गए। वहां पिंक बालों वाली एक जानबाज शूरवीर लड़की खड़ी थी। उसने हंसते हुए कहा, वाह लॉर्ड जीक, तुम्हारी तलवारबाजी का तो कोई जवाब नहीं है। जीक ने अपनी तलवार घुमाई और बोला, मजाक बंद करो। इस वक्त हमारी कमांडर सिस्टर एरियल कहाँ है? तभी आसमान में काले बादलों का एक और डरावना साया छाया और शहर की सड़कों पर हजारों नए अनडेड राक्षस तबाही मचाने के लिए आगे बढ़ने लगे। शहर के रक्षक शूरवीर अपनी तलवारें तानकर चिल्लाए, सैनिकों, अपनी पोजीशन संभालो, मौत का असली सैलाब आ रहा है। खुद सिस्टर एरियल ने मैदान में कदम रखा। उन्होंने अपने हाथों से एक बहुत ही भयंकर सुनहरी तलवार जैसी धार छोड़ी, जिसने सामने आ रहे हजारों कंकालों के झुंड को एक ही झटके में पूरी तरह मिटा दिया। पर इतनी तबाही मचाने के बाद भी एरियल ने हौंफते हुए गौर किया कि ये मुर्दे बिना रुके अंतहीन तादाद में बढ़ते ही चले आ रहे थे। तभी शूरवीरों ने चिल्लाकर बताया, मैडम, मुसीबत और बढ़ गई है। इन मुर्दों के साथ इंसानों की एक बहुत बड़ी अनजान सेना भी हम पर हमला करने आ पहुंची है। एरियल परेशान हो गई कि अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। इतने में लॉर्ड जीक गुस्से में दहाड़ते हुए जंग के मैदान में कूदा और उसने अपनी तलवार से तलवारबाजी की जादुई ऊर्जा का ऐसा जोरदार ब्लास्ट किया कि सामने खड़े कंकालों के परखच्चे उड़ गए। एरियल ने उस जानी पहचानी तलवार की जादुई खुशबू को भांपा और चौंक कर पूछा, जीक, तुम यहां? तुम संत महाराज को अकेला छोड़कर राजधानी वापस क्यों आए? उनके साथ क्या हुआ है? तभी पिंक बालों वाली शूरवीर लड़की फिया भी हंसती हुई वहां आ पहुंची और बोली, सिस्टर एरियल, अब फिक्र मत कीजिए, हम आ गए हैं। एरियल ने गुस्से में जीक को पकड़ा और पूछा, तुमने संत महाराज के हुक्म का उल्लंघन क्यों किया? जीक उदास होकर खामोश खड़ा रहा। उसे रे के साथ हुई अपनी पुरानी बातचीत याद आई, जब रे ने उसकी खोपड़ी पर एक जोरदार थप्पड़ मारकर कहा था, जीक, तुम चुपचाप सालोनिया शहर में ही रुकोगे। अगर तुम मेरे साथ सीमा पर आए तो मेरे लिए सिर्फ एक बोझ बनोगे। जीक ने तब रे के सामने तलवार तानकर कहा था, महाराज, अगर ऐसी बात है तो मुझसे मुकाबला कीजिए, मैं साबित करूंगा कि मैं बोझ नहीं हूं। रे ने मुस्कुराकर उसकी चुनौती स्वीकार की थी और जीक की उस जादुई ओरा वाली तलवार के वार को अपनी एक छोटी सी छुरी से बड़े आराम से हवा में ही रोक दिया था। रे ने तब जीक से कहा था कि तुम्हारी जरूरत यहां नहीं, बल्कि राजधानी में एरियल की मदद के लिए ज्यादा है। वर्तमान में जीक ने एरियल से कहा, मैडम, अगर मैं सीमा पर जाता तो सचमुच महाराज के किसी काम नहीं आता, इसलिए मैं आपकी रक्षा के लिए यहां आ गया। एरियल को जैसे ही एहसास हुआ कि संत रे उस खतरनाक नेक्रोमैंसर का सामना अकेले करने सीमा पर चले गए हैं, उनका दिमाग घूम गया। वो गुस्से में चिल्लाई, वो लड़का महामूर्ख है। उसे रत्ती भर अंदाजा नहीं है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। तभी परछाइयों के पीछे छिपा एक अनजान साया मुस्कुराया और बुदबुदाया, बड़ा अफसोस हुआ। उधर हमारा छोटा संत रे बिजली की फुर्ती से दौड़ता हुआ राजधानी के उस छोटे से गांव में पहुंचा, जहां उसने मैरी और क्रिस को नया घर दिया था। पूरा गांव खून से सना हुआ था और लाशों के ढेर लगे थे। रे का दिल बैठ गया, उसे मैरी और क्रिस की चिंता सताने लगी। तभी किसी के रोने की आवाज आई। रे ने मुड़कर देखा तो वहां छोटा भाई क्रिस अपनी छोटी बहन मैरी के खून से सने शरीर को गोद में लेकर पागलों की तरह रो रहा था। मैरी अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए क्रिस से लिपट रही थी। रे पागलों की तरह दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा और चिल्लाया, क्रिस, मैरी, तुम ठीक तो हो? ये क्या हो गया? रे ने जैसे ही मैरी की नब्ज जांची, उसका डॉक्टर वाला दिल टूट गया। मैरी की सांसें और धड़कन पूरी तरह थम चुकी थी, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। क्रिस रोते हुए चिल्लाया, महाराज, मेरी बहन बचपन से ही बहुत कमजोर और बीमार थी। मैं एक बड़ा भाई होकर भी अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाया, मुझे मर जाना चाहिए था। रे की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे माफ कर दो क्रिस, मेरी ही गलती थी जो मैं तुम दोनों को इस नर्क जैसे शहर में लेकर आया। मेरी वजह से तुम्हें ये दर्द झेलना पड़ रहा है। पर क्रिस ने रे का हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, नहीं महाराज, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने तो हमें एक नई और अच्छी जिंदगी दी थी। काश मैं और ज्यादा ताकतवर होता तो अपनी बहन को बचा लेता। मुझे बहुत ज्यादा ताकतवर बनना है महाराज। रे ने एक ठंडी सांस ली और चारों तरफ देखा। तभी उसकी नजर मैरी के शव के ठीक पीछे पड़े एक मरे हुए दुश्मन शूरवीर पर गई। रे का डॉक्टर वाला दिमाग तुरंत घूमा।
उसने देखा कि उस शूरवीर को किसी बाहरी सैनिक ने नहीं मारा था, बल्कि उस पर हुआ वार साफ बता रहा था कि खुद छोटी सी बच्ची मैरी ने मरते मरते उस भारी भरकम सैनिक को मौत के घाट उतारा था। रे समझ गया कि इस बच्ची के अंदर हत्यारा बनने का एक बहुत ही गजब का और छुपा हुआ टैलेंट था। रे ने खड़े होकर आसमान और पेड़ों की तरफ देखा और कड़क आवाज में चिल्लाया, बहुत छुपा छुपी का खेल हो गया। पेड़ों और छतों के पीछे छिपे हुए गद्दारों, चुपचाप बाहर निकल आओ, मुझे पता है तुम मुझे देख रहे हो। पूरा खंडहर गांव सन्नाटे में डूबा रहा। रे ने दोबारा चिढ़ाते हुए आवाज दी तो अचानक पेड़ों और छतों के पीछे से 7 नकाबपोश साए हवा में लहराते हुए नीचे उतरे। उनके लीडर के बाल लाल रंग के थे और उन्होंने चेहरे पर नकाब पहना हुआ था। उन्होंने रे के सामने झुककर आदर से कहा, प्रणाम संत महाराज। हम डीन खानदान के 7 गुप्त मैसेंजर्स हैं और आज से आपकी सेवा में हाजिर हैं। उनके लीडर होंग्योंग ने अपना परिचय दिया और बाकी 6 साथियों के नाम भी बताए, हुकियोंग, चोंगयोंग, सायोंग, जिग्योंग, सोयोंग और हियोंग। रे ने मन ही मन सोचा, बाप रे, इनके माँ बाप ने नाम रखने में कितनी भयंकर आलस दिखाई है, सबके नाम एक जैसे ही रख दिए। रे ने गंभीर होकर उन 7 हत्यारों से कहा, मैंने तुम्हें यहाँ एक बहुत ही खास काम के लिए बुलाया है। तुम्हें इस छोटे बच्चे क्रिस को अपने साथ ले जाना होगा और इसकी देखभाल करनी होगी। हत्यारों के लीडर ने पूछा, क्या आप इस रोते हुए अनाथ बच्चे की बात कर रहे हैं? रे ने कहा, हाँ, इस बच्चे के अंदर और इसकी मरी हुई बहन के खून में एक बहुत ही खतरनाक और कड़क असैसिन बनने का छुपा हुआ टैलेंट है, जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। इस कत्लेआम के बीच इसका जिंदा बच जाना ही इसके हुनर का सबसे बड़ा सबूत है। लाल बालों वाले लीडर ने कहा, हाँ महाराज, इसके अंदर की वो कातिलाना ऊर्जा मैं भी महसूस कर पा रहा हूं। पर हमारा काम सिर्फ और सिर्फ साक्षात संतों की 24 घंटे रक्षा करना है। हम अपनी पहचान छुपाकर रखते हैं ताकि कोई जानकारी लीक न हो, इसलिए हम इस बच्चे को ट्रेनिंग नहीं दे सकते। रे समझ गया कि ये गुप्त रक्षक बहुत ज्यादा अड़ियल और ढीठ हैं, इन्हें बातों से मनाना नामुमकिन है। उसने अपनी जादुई नजरें चमकाईं और पूछा, अच्छा, तो अगर मैं तुम्हें साक्षात ईश्वर के चुने हुए संत के रूप में एक सीधा हुक्म दूं, तब भी तुम मना करोगे? हुक्म का नाम सुनते ही 7 हत्यारे अंदर से कांप गए, जैसे उनके दिमाग का कोई जादुई ताला खुल गया हो। रे समझ गया कि हुक्म शब्द इन पर एक जादू की तरह काम करता है और वो इसका पूरा फायदा उठाएगा। रे ने कड़क और रोबीली आवाज में आदेश दिया, मैं, इस साम्राज्य का संत रे, तुम्हें ये हुक्म देता हूं कि इस बच्चे क्रिस को अपने साथ ले जाओ और इसे दुनिया का सबसे खूंखार और नंबर 1 हत्यारा बनाओ। उस जादुई आदेश के बंधनों में बंधकर 7 हत्यारे तुरंत घुटनों के बल बैठ गए और बोले, जो आज्ञा मेरे महाराज। हम आपके इस हुक्म का कड़ाई से पालन करेंगे। रे ने क्रिस से कहा, क्रिस, अपनी बहन मैरी के शव को एक अच्छा और पवित्र अंतिम संस्कार दो और आज से इन लोगों पर पूरा भरोसा करके इनके साथ जाओ और इनके सारे कड़क पैंतरे सीखकर खुद को इतना मजबूत बनाओ कि भविष्य में कभी किसी लाचार पर आंच ना आए। क्रिस ने रोते हुए पूछा, पर महाराज, आपका क्या होगा? रे ने आसमान की तरफ देखा, जहां काले बादलों का संकट और बढ़ रहा था। उसने कहा, मुझे राजधानी सालोनिया जाना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मुझे वहां फंसे मासूम लोगों की जान बचानी होगी। सिस्टर एरियल ने चिल्लाकर अपना महाआशीर्वाद ब्लेसिंग फूंक दिया। इस दिव्य शक्ति को महसूस करते ही सारे सैनिक जोश में चिल्ला उठे, ओ साक्षात ईश्वरीय आशीर्वाद, अब भगवान हमारे साथ हैं। एरियल ने अपनी तलवार हवा में लहराई और कड़क आवाज में हुक्म दिया, शूरवीरों, अब बिना रुके आगे बढ़ो और अपनी जीत का परचम लहरा दो। उनके इस आदेश पर पूरी सेना चीखती हुई राक्षसों पर टूट पड़ी। लेकिन भाई साहब, इतनी बड़ी पवित्र ऊर्जा का इस्तेमाल करने के बाद एरियल थकावट से हांफने लगी। पास ही खड़ी पिंक बालों वाली शूरवीर लड़की फिया दौड़ती हुई आई और घबराकर बोली, सिस्टर एरियल, क्या आप ठीक हैं? मुझे लगता है आपने कुछ ज्यादा ही पवित्र शक्ति का इस्तेमाल कर लिया है। एरियल ने खुद को संभाला और बोली, चिंता मत करो फिया, मैं ठीक हूं। पर उससे पहले, क्या तुम तुरंत जाकर हमारी सेना के उस कमजोर बाएं हिस्से को संभाल सकती हो? फिया ने जोश में कहा, हाँ मैडम, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, उसे मुझ पर छोड़ दीजिए। और वो तुरंत वहां से भाग निकली। फिया के जाते ही एरियल गहरी सोच में डूब गई और मन ही मन बुदबुदाई, भले ही मैं सबको दिखा रही हूं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, पर यह सब सिर्फ एक दिखावा है। हमें रत्ती भर अंदाजा नहीं है कि अभी दुश्मनों की कितनी बड़ी सेना बची हुई है और मैं बिना किसी योजना के अपनी पवित्र शक्ति को ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकती। इस वक्त सबसे समझदारी का काम यही होगा कि अपनी ताकत से दुश्मनों के हौसले पस्त कर दिए जाएं ताकि वो खुद ही मैदान छोड़कर पीछे भागने पर मजबूर हो जाएं। इसके बाद एरियल का दिमाग हमारे डॉक्टर रे की तरफ चला गया। उसने भारी मन से सोचा, चूंकि वो साक्षात 9वें सकल का महाजादूगर बन चुका है, तो मुझे उम्मीद है कि वो सुरक्षित रहेगा और उसे कुछ नहीं होगा। एरियल ने गुस्से और दृढ़ संकल्प से अपनी मुट्ठी को पूरी तरह भींच लिया और कड़क आवाज में खुद से वादा किया, रे, तुम बस थोड़ा सा इंतजार करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास पहुंच रही हूं। जैसे ही एरियल ने रे के पास पहुंचने का वादा किया, अचानक आसमान से एक बहुत ही भयंकर और जानलेवा जादुई तलवार की धार बिजली की तरह नीचे आई।
एरियल की आंखें फटी की फटी रह गईं, उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और एरियल उस तगड़े वार को अपनी ढाल से रोकते हुए कई फीट पीछे घिसटती चली गई। एरियल के मुंह से एक करा निकली, कुग। तभी धुएं के गुबार को चीरती हुई एक बेहद भारी और घमंडी आवाज गूंजी, सिस्टर एरियल, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जब धुआं साफ हुआ तो सामने एक कड़क और खूंखार शूरवीर खड़ा था। एरियल ने गुस्से में दांत भींचते हुए चिल्लाकर कहा, लॉर्ड ज़ाहार्ड, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस गद्दारी और बगावत में तुम भी शामिल हो। वो कोई और नहीं बल्कि इस दुनिया का एक महान शूरवीर स्वॉर्ड मास्टर ड्यूक ज़ाहार्ड था। उसने एक कुटिल मुस्कान के साथ मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे रे, लगता है तुम्हें मेरा यह आदर भरा स्वागत पसंद नहीं आया। तभी अचानक बिजली की फुर्ती से लॉर्ड जीक बीच में कूद पड़ा और उसने अपनी तलवार तानकर एरियल के आगे कड़ा पहरा दे दिया। उसने घबराकर पूछा, सिस्टर एरियल, क्या आप ठीक हैं? ड्यूक ज़ाहार्ड ने जीक को देखा और ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, ओहो, तो ये ट्रे डची का छोटा नवाब जीक है। बेटा, जब पिछली बार मिले थे तब से तो तुम काफी मजबूत हो गए हो। जीक का खून खौल उठा। उसने कड़क आवाज में डांटते हुए कहा, अपनी जुबान बंद रखो, गद्दार ज़ाहार्ड। तुम्हें साक्षात भगवान को धोखा देते हुए रत्ती भर भी शर्म आनी चाहिए। ज़ाहार्ड जोर से ठहाका मारकर हंस पड़ा, हा, इस होली एम्पायर का अब कोई भविष्य नहीं बचा है, और यह बात तुम दोनों भी बहुत अच्छे से जानते हो। यह मामूली सा साम्राज्य हम जैसे महामानवों और शूरवीरों को संभालने के लिए बहुत छोटा है। उसका यह अहंकार देखकर एरियल गुस्से से पूरी तरह तमतमा उठी। उसने मन ही मन सोचा, इस कमीने की बकवास सुनकर मेरा खून उबल रहा है, पर चाहे जो हो जाए। उसने अपनी पैनी नजरों से ज़ाहार्ड की पोजीशन को परखा और उसे पसीना आ गया। उसने भांप लिया कि ज़ाहार्ड के खड़े होने के अंदाज में कोई भी कमजोरी या खाली जगह नहीं थी। उसने दांत पीसते हुए खुद से कहा, भले ही यह मुझे कितना भी चिढ़ा रहा हो, पर इस कड़वे सच को झुठलाया नहीं जा सकता कि यह एक साक्षात स्वॉर्ड मास्टर है। इसके वार में कोई भी ढील नहीं है। एरियल मन ही मन सोच रही थी कि पूरी तरह ठीक होने पर भी वो इस स्वॉर्ड मास्टर को हरा पाएगी या नहीं, क्योंकि इस वक्त उसके शरीर की सारी पवित्र जादुई ऊर्जा भी खत्म हो चुकी थी। वो जानती थी कि सामने खड़ा ज़ाहार्ड इस पूरे महाद्वीप के सबसे ताकतवर योद्धाओं में से एक है, इसलिए लॉर्ड जीक के साथ मिलकर हमला करने पर भी उसे हराना बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। तभी चालाकी दिखाते हुए ड्यूक ज़ाहार्ड मुस्कुराया और बोला, सिस्टर एरियल, क्यों न हम इस लड़ाई को यहीं खत्म करें और चुपचाप एक दूसरे के रास्ते से पीछे हट जाएं? उसकी यह बात सुनकर एरियल हैरान रह गई। उसके माथे पर पसीना आ गया और उसने सोचा, आखिर इसकी रणनीति क्या है? क्या ये हमें अपनी उम्मीद से ज्यादा ताकतवर समझ रहा है या फिर यहाँ कोई ऐसी बात है जो मेरी समझ से बाहर है? असल में बात यह थी कि एरियल ने जो पहले भारी मात्रा में अपनी पवित्र जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था, उसकी वजह से उनकी सेना दुश्मनों पर भारी पड़ने लगी थी और इसने राक्षसों के हौसले पूरी तरह पस्त कर दिए थे। ज़ाहार्ड ने अपनी लाल आंखों से मैदान को देखा और मन ही मन बुदबुदाया, मेरी सेना पीछे धकेली जा रही है, और मेरी इस मौजूदा हालत में एक साथ इस स्वॉर्ड मास्टर जीक और सिस्टर एरियल से पंगा लेना बहुत भारी पड़ेगा। ज़ाहार्ड ने समझदारी दिखाई और सोचा, इस वक्त चुपचाप यहां से पीछे हट जाना और अपनी सेना को दोबारा इकट्ठा करना ही सबसे बढ़िया रास्ता होगा। बस यही सोचकर ज़ाहार्ड पीछे हटने का मन बनाने लगा। एरियल ने मन ही मन हिसाब लगाया कि हमारी तरफ से यह कोई बुरा सौदा नहीं है। एक बार बैकअप सेना आ जाए तो पासा पलट जाएगा। यही सोचकर उसने बात मान ली और कहा, ठीक है, चलो एक दूसरे से पीछे हट जाते हैं। ज़ाहार्ड ने एक कुटिल मुस्कान के साथ सिर हिलाया और बोला, हाँ, काफी समझदारी भरा फैसला। तो फिर लगता है हमारी बात यहीं खत्म होती है। वो मुड़कर जाने ही वाला था कि तभी अचानक पूरे इलाके का आसमान नीले रंग की भयंकर जादुई लपटों और बादलों से घिर गया। हवा में एक कड़क, गूंजती हुई गुस्साए डॉक्टर रे की आवाज आई, नहीं, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी बड़ी तबाही मचाकर बिना हर्जाना दिए यहां से सीधे बचकर निकल जाओगे? इस कड़क आवाज को सुनते ही स्वॉर्ड मास्टर ज़ाहार्ड के होश उड़ गए और उसकी लाल आंखें शौक के मारे फटी की फटी रह गईं। एरियल और जीक ने भी झटके से पीछे मुड़कर देखा और चीखे, यह आवाज, कोई रास्ता नहीं, कहीं ये वो तो नहीं? धुएं और नीले मैजिक के बवंडर को चीरता हुआ साक्षात हमारा छोटा संतरे मैदान में उतर आया। उसके पूरे शरीर से नीले रंग की गॉड लेवल जादुई ऊर्जा फूट रही थी। उसे देखते ही गद्दारों की सेना थर थर कांपने लगी और वो चीखे, साक्षात संत महाराज आ गए। रे का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बहुत समय बाद वो अपनी असली 9वें शकल की ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। उसने बिना एक सेकंड गनवाए मन ही मन कड़क मंत्र बुदबुदाना शुरू किया, रॉकस्टॉर्म, साइकोकिनेसिस 5। अगर इस वक्त मैंने एक पल के लिए भी अपना फोकस खोया तो ये गद्दार भारी पड़ सकते हैं, इसलिए आज इनका पूरा सुपड़ा साफ करके ही दम लूंगा। रे ने जैसे ही अपना कड़क जादू चलाया, आसमान से एक भयंकर और विशालकाय जलता हुआ उल्कापिंड सीधे ज़ाहार्ड के सिर के ऊपर आकर मंडराने लगा। उस दहकते हुए विशाल गोले को देखकर ज़ाहार्ड, एरियल और जीक तीनों के होश उड़ गए। रे ने मुस्कुराते हुए ज़ाहार्ड को चुनौती दी, क्या तुम अपनी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह पक्के हो? मैं तुम्हें थोड़ा सा वक्त देता हूं,
अगर कोई आखिरी इच्छा या आखिरी शब्द हो तो कह लो। ये सुनते ही स्वॉर्ड मास्टर ज़हाड के पसीने छूट गए। वो ऊपर मंडराते उस महाविनाशकारी गोले को देखकर हक्का बक्का रह गया और उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला, कैसे? आखिर यह कैसे मुमकिन है? असल में इस दुनिया का कड़क नियम यही था कि इंसानी शरीर सिर्फ एक ही तरह का जादू संभाल सकता है। भगवान द्वारा चुने गए संतों के शरीर का सारा जादू पवित्र ऊर्जा, होली एनर्जी, में बदल जाता है, जिसके बाद वो आम तत्वों वाला जादू बिल्कुल नहीं चला सकते। ज़हाड यही सोचकर अंदर से पूरी तरह कांप उठा कि नियम के मुताबिक तो यही होना चाहिए था। तो फिर इस 15 साल के बच्चे के साथ आखिर क्या बवंडर चल रहा है जो ये पवित्र संत होकर भी ऐसा खौफनाक आग का जादू चला रहा है? खौफ से कांपते हुए ज़हाड ने अपनी जान बचाने के लिए एक नया पैंतरा फेंका। उसने रे की तरफ देखा और लड़खड़ाती आवाज में एक प्रस्ताव दिया, महाराज, क्यों न हम दोनों अपनी अपनी सेनाओं को पीछे हटा लें और हमारे बीच एक लीडर्स की आमने सामने की सीधी लड़ाई, फाइट बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव्स, हो जाए। इससे फालतू का कत्लेआम रुक जाएगा। रे ने उसकी इस चालाकी भरी बात को सुना, अपना सिर थोड़ा सा झुकाया और बड़े ही शांत लहजे में हैरान होते हुए पूछा, लीडर्स के बीच सीधी लड़ाई? ज़हाड ने तुरंत अपना पासा फेंकते हुए एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, महाराज, मैं पक्का कह सकता हूं कि इस सौदे में फायदा आपका ही है। क्योंकि अगर आपने यहां मौजूद हर एक इंसान को मौत के घाट उतार दिया तो आने वाले भविष्य में यह आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा कर देगा। उसकी यह बकवास सुनकर लॉर्ड जी का पारा चढ़ गया। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, संत महाराज, मैं यही सलाह दूंगा कि आप इसकी एक भी बात न सुने। ये पक्का कोई नई साजिश रच रहा है। रे ने एक ठंडी सांस ली और बोला, वैसे तो सबसे बढ़िया रास्ता यही होगा कि यहां मौजूद सभी गद्दारों का काम तमाम कर दिया जाए, लेकिन रे ने ज़हाड की आंखों में देखा और एक झटके में आसमान में मंडराते उस खौफनाक आग के गोले को हवा में ही पूरी तरह गायब कर दिया। उसने मुस्कुराकर कहा, चलो, मैं मानता हूं कि तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत दम तो है। आग के गोले को हटते देख ज़हाड अंदर ही अंदर बेहद खुश हुआ और मन ही मन हंसा, हाँ, इसने सचमुच मेरा प्रस्ताव मान लिया। क्या ये लड़का महामूर्ख है? तभी रे ने उसकी तरफ उंगली उठाई और कड़क आवाज में कहा, ओए ज़हाड, तुम यही हो ना? रे ने अपनी उंगली से एक कड़क इशारा किया और सीधे चुनौती दे डाली, चलो आगे बढ़ो और मुझ पर वार करो। रे का ऐसा खुला और ढीला बॉडी पोस्चर देखकर ज़हाड ने अपनी तलवार कसी और मन ही मन बोला, यह नासमझ बच्चा, इसके खड़े होने के अंदाज में तो इतनी सारी कमियां और खाली जगहें साफ दिख रही हैं। यानी मेरे पास इसे एक झटके में ढेर करने का बहुत ही बेहतरीन मौका है। ज़हाड ने आगे कदम बढ़ाया और मुस्कुराते हुए खुद से कहा, माना कि यह एक ऐसा महाजादूगर है जो सीधे आसमान से उल्कापिंड बुला सकता है, पर उस महाजादू का कोई फायदा नहीं होगा अगर मैं इसे अपना मंत्र पढ़ने का एक सेकंड का मौका भी न दूं।